या तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुछ कमांडो को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर ये। तो हमें ये अंडरस्टैंड होगा यहाँ पर ये, और ये प्रैक्टिस से ज़्यादा आएगा एज कंपेयर इसके से थ्योरी पार्ट से यहाँ पर ये। तो सबसे पहले जो है वो हमको एज ए जो है ये एक रिपोस्टरी क्रिएट करना है हमको ये रिमोटली। तो मैंने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है कि एक ये रिपोस्टरी यहाँ पर क्रिएट करके रखा है यहाँ पर ये। तो ये मेरा क्या है, रिपोस्टरी का ये नेम है ये। तो मैं उसको अभी जो है पब्लिक कर रहा हूँ ये, बट वो एज ए इंडस्ट्री परस्पेक्टिव से प्राइवेट होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रिपोस्टरी को क्रिएट करते हैं। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक रिपोस्टरी को क्रिएट करेंगे यहाँ पर ये। तो तो ये मेरे पास में क्या हुआ, ये मेरी एक रिपोस्टरी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पर मुझे क्या मिला है कि यूआरएल मिला मुझे यहाँ पर ये। तो ये यूआरएल का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अभी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम पहले ये पर्टिकुलरली जो रिपोस्टरी है हमारे सोर्स फाइल को यहाँ पर सेंड करते हैं यहाँ पर ये। तो अब ये मान के चलो कि तुम लीड हो, तुमने अभी क्या करके रखा हुआ है यहाँ पर, नया नया जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर ये। तो ये हमने रिपोस्टरी क्रिएट करी। अब हम जाते हैं हमारे पास में हमारे लोकल सिस्टम पे, जहाँ पर जो ऑलरेडी जो है वो हमारा यहाँ पर गिट का सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉलेशन है हमारा ये। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक, जहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हमारे पास में ही। तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास में ये प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट नथिंग बट है एक फोल्डर ही हमारे पास में ही। तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं हमारा ये ऑनलाइन बैंकिंग जो है ये, यहाँ पर हमारा ये जो है ये रिपोस्टरी जो है वो क्रिएटेड हो गया यहाँ पर ये। तो अभी मैं ये कर रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ, नॉट ए रिपोस्टरी। हम लोग यहाँ पर एपीआई मान के चलते कि हम लोग एपीआई क्रिएट करने वाले हैं। तो ये भी मेवन का प्रोजेक्ट नहीं है, हम लोग बाद में मेवन के प्रोजेक्ट से उसको रिप्लेस कर देंगे। हमको जस्ट क्या करना है, फाइल क्रिएट करना है। तो अभी ये क्या है कि मेरे सिस्टम का जो ये सिंपल सा एक ये फोल्डर है ये, मेरे सिस्टम का जो सिंपल सा क्या है ये फोल्डर है ये। तो मुझे इसको क्या करना है कि एज ए ये गिट रिपोस्टरी मुझे कंसिडर करवाना है ये, ताकि इसके अंदर गिट के फीचर जो हो वो एप्लीकेबल हो जाएं, जो कि हम लोग करवाना चाहते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट को हमको सिंपल से नॉर्मल फोल्डर को हमको क्या क्या करवाना है, उसको गिट से कम्युनिकेट करने के एबल बनाना है हमको ये। तो यहाँ पर हमको पहली बात, इस लोकेशन पर जाओगे और तुम्हारे सिस्टम पे गिट का सॉफ्टवेयर यहाँ पर यदि ऑलरेडी अवेलेबल है ये, तो यहाँ पर गिट बेश हियर करो यहाँ पर, तो तुम इस लोकेशन पर पहुंच जाओगे यहाँ पर ये। तो ये मेरा क्या है, गिट का जो ये प्रॉम्प्ट है यहाँ पर ये, तो इस लोकेशन पे हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। अब हम यहाँ पर यदि गिट हेल्प करें तो हमारे पास में क्या है, यहाँ पर ये काफी सारी कमांड जो है गिट की, वो हमारे पास में जो है वो हमको यहाँ पर ये मिलेगी। काफी सारी कमांड है, तो ये क्लोन कमांड है, ये इनिट कमांड है, ये एड एमवी रिस्टोर। तो ये सब क्या गिट की कमांड है, वही हमको लर्न करना है। तो ये जो हम लोग ये आर्किटेक्चर व्यू में देख रहे हैं गिट किस तरीके से काम करता है, वही हमारे पास में क्या है ये उसी से रिलेटेड क्या है ये कमांड से हमारे पास में ही। तो एक है मेरे पास में क्लोन, एक है इनिट। मैं पहले इनिट चला रहा हूँ अभी ये।
तो इनिट जो रहता है, ये हम क्या करते हैं, हमारे सिस्टम पे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको सेंड करते हैं, और ये फर्स्ट टाइम होता है ये, जब एकदम नया फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं जब। लेकिन जो क्लोन होता है, ये जब क्या ऑलरेडी वहां पर प्रोजेक्टेड क्रिएटेड है और हम सबको क्या करना है, उसका कॉपी लेना है हमारे सिस्टम पे। तो अभी क्या करेगा, यहाँ पर जो तुम्हारा लीड रहेगा वो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, उसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, उसके अंदर जो लेयर्स होती है कि ये प्रेजेंटेशन लेयर, ये परसिस्टेंस लेयर, इसके अकॉर्डिंगली क्या कर लेगा वो, डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर क्रिएट कर लेगा और उस कोड को क्या करेगा वो यहाँ पर डाल देगा। तो इस केस में क्या करेगा वो, अपनी लोकेशन पे प्रोजेक्ट को पहले इनिट करवाएगा यहाँ पर, और पूरा के पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर को यहाँ पर डाल देगा यहाँ पर ही, एकदम फर्स्ट टाइम। अब ये उसके बाद में हो जाएगा, यहाँ पर प्रोजेक्ट जो होगा वो क्रिएट होने के लिए रेडी रहेगा। अब उसको सारे डेवलपर क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे और उस पर अपना कोडिंग करेंगे वो, जो भी है ये, और अपने कोड को क्या करेंगे, बार बार वो पुश करवाएंगे यहाँ पर ही। तो उसके बाद में क्या चलता रहेगा, फिर पुल पुश चलता रहेगा, बट फर्स्ट टाइम क्या होगा, प्रोजेक्ट का कहीं ना कहीं से वो क्रिएट होगा वो, तो वो हमारे सीनियर मेंबर करते हैं। तो इंडस्ट्री में तो तुमको जस्ट क्या करना है, वो कोड को उठा के अपने पास में रखना है। उस केस में तुमको करना पड़ेगा क्लोन। तो ऑलवेज जो होता है, हम लोग क्लोनिंग से ही अपना काम वो करते हैं, रेगुलरली हम लोग क्लोनिंग ही करते हैं, इनिट वगैरह नहीं करते हैं, बट एज ए फर्स्ट टाइम जब हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तब हम लोग इनिट का यूज करके उसको क्रिएट करवाते हैं। तो अभी मेरे पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट के अंदर, ये मेरा सिंपल सा प्रोजेक्ट है मेरा, ये सिंपल सा फोल्डर है ये, नॉट अ प्रोजेक्ट, सिंपल सा फोल्डर है ये। तो इसको मुझे, ये गिट के एबल हो जाए ये, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कमांड चलाना पड़ेगा, गिट इनिट। जैसे मैं गिट इनिट का यहाँ पर कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा मैं, तो मेरे पास में क्या होगा है कि ये जो अब मेरा ये फोल्डर रहेगा, ये नॉर्मल फोल्डर नहीं रहेगा ये एबल हो जाएगा ये गिट से कम्युनिकेट करने के लिए रिमोटली। अब मेरा ये फोल्डर, ये नॉर्मल फोल्डर नहीं रहा ये गिट से कम्युनिकेट करने के लिए एबल हो गया। तो एक्चुअली में इसके अंदर क्या होता है, एक फोल्डर क्रिएट होता है, डॉट गिट एक, यहाँ पर उसके अंदर क्या होता है, सारा के सारा वो मेंटेन करता है, बट बाय डिफॉल्ट क्या रहता है वो हिडन रहता है, तो हम उसको अनहाइड करते हैं ये। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाके ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे करके देख लेना वहाँ पर, तो जो भी हिडन फोल्डर दे देते हैं वो हमको दिखने लग जाएंगे यहाँ पर ही। तो जैसे तुम इनिट करोगे तो तुम्हारे पास में क्या होगा कि ये क्रिएटेड हो जाएगा यहाँ पर ये, मतलब अब तुम जो हो गिट से कम्युनिकेट करने के लिए जो फोल्डर जो है वो रेडी हो चुका है तुम्हारा ये। तो ये हमारे पास में डॉट गिट यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट हुआ, इसके अंदर जो है एक कॉन्फ़िगरेशन की फाइल बनती। अभी क्या है कि वो फाइल के अंदर कुछ होगा नहीं, एक एंट्री रहती है उसके अंदर, क्योंकि अभी हमारा जो हम लोग लोकली हमने क्रिएट किया है, अभी हम लोग रिमोटली उससे कनेक्ट नहीं हुआ है यहाँ पर ये। तो ये फाइल के अंदर है यहाँ पर ये, कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अभी ऐड होगी, मैं अभी जैसे करूँगा बताऊंगा मैं इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। बट अब ये जो फोल्डर है मेरा, ये गिट से कम्युनिकेट होने के लिए एबल है ये। तो यहाँ पर ये मेरा मेवन का प्रोजेक्ट रहेगा, तो इसके अंदर वही रहेगा, कुछ सोर्स फाइल रहेगी और पॉम का फाइल रहेगा, हमारे पास में एक्सएमएल फाइल रहेगा। तुम्हारा ये यूआई का प्रोजेक्ट रहेगा तो एचटीएमएल सीएसएस रहेंगे। तो जो हमारे जो एसीएम टूल होता है वो जस्ट वो क्या करता है, वो फाइलों को मैनेज करता है, वो जस्ट वो फाइलों को मैनेज करता है वो, बिल्ड को नहीं, इसका कंपाइलेशन फाइल नहीं, जस्ट हमको फाइलें सेंड करना है ऑलवेज। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फाइलों को रखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक जावा का एक हम लोग फाइल राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एक ये, यहाँ पर जो है वो हम लोग टच कमांड का यूज करते हैं, ये वैसे लिनक्स का कमांड है बट इसके अंदर चलता ही है। तो ये टच कमांड है, हम लोग यहाँ पर एक टेस्ट डॉट जावा। तो एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल फाइलें क्रिएट कर लेता हूँ मैं, तो टेस्ट वन जावा,
टेस्ट टू जावा, टेस्ट थ्री जावा, टेस्ट फोर। तो ये मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर कुछ फाइलों को मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। तो मेरे पास में क्या होगा यहाँ पर, ये जो है ये फाइलें क्रिएट हुई है। तो अभी के समय में मेरे पास में जो ये फाइलें जो हैं ये, वो वर्किंग एरिया के अंदर आएगी। ये मेरी जो है वो वर्किंग एरिया के अंदर आएगी ये फाइलें ही। बिकॉज अभी हम लोग इस पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या रहेगा, हमारा कोड रिटर्न रहेगा, हम लोग जावा कोड राइट करेंगे यहाँ पर जो भी है। तो उसको हम लोग आईडी के अंदर ले सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हमारे कोड को हम लोग यहाँ पर ये यूज करेंगे ये। तो ये जो ये है, अब मैंने लेट से इन दो फाइलों पर काम किया, मैंने मैंने सारी फाइलों पर काम किया, लेकिन मैं अभी ये चाहता हूँ कि मेरी जो फाइलें जो मेरे पास में है ये दो ही मैं रिमोटली मैं सेंड करना चाहता हूँ। बट अभी रिमोटली मैं सेंड कर ही नहीं सकता, क्योंकि अभी मेरे पास में जो है वो मैं रिमोटली कनेक्ट ही नहीं हुआ हूँ मैं ये। तो रिमोटली मुझे कनेक्ट भी होना पड़ेगा पहले इनिशियली, और उसके बाद में हम लोग ये फाइलों को हम लोग सेंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो रिमोटली फाइलों को सेंड करने के पहले हम क्या करते हैं, हमारी फाइल को सबसे पहले हम लोग लोकल रिपोजिटरी पे भेजते हैं ये। तो एट द इनिशियली हमको क्या करना है कि एट द इनिशियली पहले हम लोग हमारी फाइलों को लोकली भेजें, फिर हम लोग रिमोटली भेजेंगे। लेकिन रिमोटली डायरेक्ट अभी नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी रिमोटली कनेक्ट ही नहीं हुए हैं अभी हम लोग यहाँ से ये। तो पहले हमको रिमोटली कनेक्ट होना पड़ेगा। तो रिमोटली कनेक्ट हो जाएंगे भी बाद में, पहले लोकली क्या कर लेते हैं, हम हमारी फाइलों को सेंड कर देते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या करा कि कुछ फाइलें जो हैं वो क्रिएट करी है। तो मेरे पास में फोर फाइलें जो मैंने यहाँ पर क्रिएट की है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है अभी मुझे जो है वो जस्ट टू फाइलें हैं, उसी को मुझे जो है वो सेंड करना है यहाँ पर ये। तो मैं क्या करूँगा कि ये इसके अंदर की जो ये दो फाइलें जो हैं ये, तो उसको मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पर मैं स्टेज करके रख लूंगा। मैं यहाँ पर पहले बफर में डाल लूंगा। तो जो ही मुझे सेंड करना है, हम लोग क्या करते हैं उसको इस पर्टिकुलरली स्टेज एरिया के अंदर डाल के रख लेते हैं हम लोग यहाँ पर ये। स्टेजिंग एरिया बोलते हैं जिसको, कि हम लोग स्टेज करना। तो जो फाइलों को हमको सेंड करना है उसको हम लोग स्टेजिंग एरिया में डालते हैं। अभी हम लोग दो कोई सेंड करना चाहते हैं। अब हमने भले कितने भी फाइल यहाँ पर रिटर्न करी, बट हम लोग क्या करना चाहते हैं, अभी दो फाइलों को यहाँ पर सेंड करना चाहते हैं हम लोग यहाँ पर ये। तो हम क्या बोलते हैं उसको, हम लोग एज ए स्टेजिंग एरिया के अंदर हम लोग हमारी फाइलों को यहाँ पर ये पुट कर रहे हैं यहाँ पर ये। फिर तो हमारे पास में टोटल फाइलें कितनी है, रेडी फाइलें यदि हमको देखना है, तो हम क्या देखेंगे, गेट स्टेटस। तो यहाँ पर तुम देखोगे, तुमको यहाँ पर ये फोर जो है ये फाइलें दिखेगी ये। तो ये बता रहे कि इतनी फाइल जो है वो रेडी है स्टेज होने के लिए। इतनी फाइलों को हम लोग क्या करवा सकते हैं यहाँ से ये सेंड करवा सकते हैं हम लोग यहाँ से ये। तो इतनी फाइलें जो है वो स्टेज होने के लिए रेडी है। बट हमको जो फाइलें हमें जो सेंड करना है, हम लोग क्या करेंगे, उतनी फाइलों को क्या करेंगे हम लोग सेंड करेंगे यहाँ पर ये। तो अभी के सिनेरियो में मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जस्ट जो है वो दो फाइलों को जो है मैं वो सेंड करना चाहता हूँ। मैं सारी फाइलों को अभी मैं सेंड नहीं करना चाहता हूँ मैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एड गिट एड टेस्ट वन डॉट जावा एंड टेस्ट टू डॉट जावा।
तो मेरे पास में क्या है कि ये दो फाइलें जो हो गई है मेरी स्टेज हो गई है। तो अब मैं फिर से क्या करता हूँ, गिट स्टेटस देखता हूँ मैं, ये तो यहाँ पर क्या दिखेगा मुझे ये कि ये जो है ये कमिट होने के लिए जो मेरे पास में है वो रेडी है। कमिट मतलब कि लोकल रिपोजिटरी में जाना, रिमोटली नहीं, लोकल रिपोजिटरी में जाना। तो इसको हम बोलते हैं एज ए कमिट होना। तो अभी की जो मेरी फाइल है वो कमिट होने के लिए जो है वो रेडी है वो। तो मेरे पास में जो दो फाइल है जो मुझे ग्रीन में दिख रही है वो रेडी है कमिट होने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, उसको गिट कमिट, गिट कमिट। अब गिट मैंने यहाँ पर क्या करके रख दिया, उसको कमिट कर दिया यहाँ पर ये। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एड मैसेज। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक मैसेज डालूंगा मैं, चेंजेस कोड फॉर ऑनलाइन बैंकिंग। अब ये कोड, ये जो हम लोग कमेंट वगैरह डालते हैं, ये भी क्या करते हैं प्रॉपर एक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। तो इसको मैं कुछ दिन में बताऊंगा मैं किस तरीके से हमको स्टैंडर्ड कमेंट जो है वो वहाँ पर हमको राइट करना है। बट अभी के लिए क्या है कि यहाँ पर ये हम लोग एक कमेंट डालते हैं। तो मेरे पास में हो गया गिट कमिट। तो ये मेरे पास में क्या जो हो जाएगा, मेरे पास में ये जो मेरे पास में जो कोड है ये मेरे पास में ये लोकल रिपोजिटरी के अंदर आ जाएगा ये वाला कोड। जैसे हम क्या करते हैं उसको कमिट करते हैं। यस। तो हमारे पास में जो ये जो दो फाइलें जो हैं वो स्टेजिंग एरिया से, वो जो हमारे पास में है वो इस एरिया में वो एंटर करेगी हमारे पास में वो हमारी जो ये लोकल रिपोजिटरी है। तो ये हमारे पास में जो है ये हमारा ये लोकल रिपोजिटरी जो है हमारे पास में, ये हमारा ये एरिया है। तो इसके अंदर जो हमारी रिपोजिटरी का जो नाम है वो है हमारे पास में ये ट्रेवल प्लान। तो ये पर्टिकुलरली ट्रेवल प्लान के अंदर ये हमारे पास में जो ये वाली जो रिपोजिटरी जो है ये वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो कोड जो हमारे पास में कमिट हो जाएगा। अब ये क्या था, ये बफर है ये, तो यहाँ पर कुछ होल्ड नहीं रहता यहाँ पर ये जस्ट कमिट के पहले हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं हमको कौन कौन सी फाइलों को क्या करना है यहाँ पर ये सेंड करवाना है ये। तो ये जो दो फाइलें हमारे पास में पहले यहाँ पर गई, तो यहाँ पर करने के पहले हमने क्या करा, उसको ये गिट एड कमांड चलाई। स्टार करोगे तो सारी फाइलें चली जाएगी, और फाइल का नाम डालोगे तो उतनी फाइल ही हमारे पास में जाएगी ये। तो हमारे पास में हमने टेस्ट और टेस्ट टू हमारे पास में जो है ये दो फाइलों को हमने सेंड किया। उसके बाद में हमने क्या करा कि यहाँ पर गिट, यहाँ पर हमने क्या करा, गिट कमिट के हमने यहाँ पर ये, तो ये यहाँ पर चली गई। तो अभी तक तो जो है हमारी जो फाइलें है वो हमारे सिस्टम पे ही है, वो अभी हमारी फाइल जो है वो रिमोटली गई नहीं। तो रिमोटली गई नहीं है यहाँ पर ये, तो इस लोकेशन पे आई नहीं है वो।
अभी इस लोकेशन पे आई नहीं है, तो इस लोकेशन का क्या होगा यहाँ पर ये, बिल्ड बनेगा नहीं तो कीवे टीम को मिलेगा नहीं, कीवे टीम को मिलेगा नहीं तो तुम्हारा कोड टेस्ट होगा ही नहीं यहाँ पर ये। तो अभी तक के तो तुम्हारा जो है तुम्हारे सिस्टम पर है यहाँ पर ये। तो ये जो यहाँ पर जो दिख रहा है वो, ये गिट की जो है यहाँ पर हमने ये कमांड यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करी है यहाँ पर ये। तो गिट कमिट तक का तो जो सिस्टम है वो हमारे सिस्टम पे रही है। तो लोकल रिपोजिटरी ये हमारा वर्किंग एरिया है। वर्किंग एरिया, और हम लोग क्या करेंगे, ओनली फाइल सेंड करेंगे, ओनली हम लोग क्या सेंड करेंगे, फाइल। वे कंपाइलेशन कोड वगैरह कुछ भी नहीं यहाँ पर। जस्ट हम क्या सेंड करेंगे, यहाँ से हम लोग फाइल को सेंड करेंगे। तो लोकल रिपोजिटरी के बाद में हमको हमारे कोड को पहुंचाना है एक्चुअल जो हमारे पास में रिपोजिटरी जो है वो सेंट्रल रिपोजिटरी। तो सेंट्रल रिपोजिटरी मीन्स क्या है हमारे पास में ये गिट के पास में पहुंचाना है हम। और अभी हमने क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पर एक रिपोजिटरी बना के रखा है। ये हमारा क्या है, ये प्रोजेक्ट है ये हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट वन मान के चलो, ऐसे और भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं। हम एक रिपोजिटरी में मेंटेन कर सकते हैं, या एक रिपोजिटरी में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट मेंटेन कर सकते हैं। कुछ भी हम लोग अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास में एक प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को मुझे जो है वो यहाँ से मुझे ये सेंड करना है, मुझे ये इस प्रोजेक्ट को मुझे यहाँ से उसको क्या करवाना है, मुझे ये सेंड करना। और इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास में क्या है, दो फाइलें हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। सॉरी, ये मैंने रॉन्ग ले लिया, नीचे लेना था मुझे ये। तो ये मेरे पास में जो है ये रिमोटली, ये मेरे पास में जो है मेरा ये प्रोजेक्ट है ये। ट्रेवल प्लान, ये मेरे पास में क्या है, मेरा ये प्रोजेक्ट है ये। प्रोजेक्ट के अंदर भी दो फाइलें मेरे पास में ही है। अब मुझे क्या करना है कि मेरा यहाँ पर गिट का जो हम लोगों ने क्या बना, इस नाम का यहाँ पर एक ये रिपोजिटरी बनाया है हमने यहाँ पर ये। तो ये जो रिपोजिटरी जो है वो क्या रहेगा यहाँ पर, वो अवेलेबल रहेगा ये। अब इस पर्टिकुलरली रिपोजिटरी के अंदर मुझे ये करना है, ये वाले प्रोजेक्ट को जो है मुझे यहाँ पर ये सेंड करवाना है ये। तो अभी क्या है कि एज इनिशियल फेज में जो है दोनों की दोनों चीजें जो है वो सेपरेट है हमारे पास में ही। तो दोनों की दोनों चीजें सेपरेट है एज ए इनिशियल फेज में। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले दोनों के बीच में कनेक्टिविटी लाना पड़ेगी। तो इस जगह पे जो भी प्रोजेक्ट को पहुंचाना है हमको, नॉट ओनली ट्रेवल प्लान, कोई अदर प्रोजेक्ट भी पहुंचाना है हमको, यदि इस पर्टिकुलरली रिपोजिटरी के अंदर हमको यहाँ पर पहुंचाना ही है, और ये रिमोटली रहेगी, ये हमारे सिस्टम के अंदर नहीं, ये रिमोटली है। तो ओवर द नेटवर्क क्या करेंगे, हम क्या करेंगे उसको ये पहुंचाएंगे हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। तो हमको सब उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में कनेक्शन को स्टेब्लिश करना पड़ेगा इनके बीच में। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच में कनेक्शन को स्टेब्लिश करते हैं। तो कनेक्शन को स्टेब्लिश करने के लिए इन दोनों के बीच में हमको पहले कनेक्शन को जो है वो स्टेब्लिश करना है यहाँ पर, ये रिपोस्टर के बीच में ही है। फिर एक बार हम लोग करेंगे, बाद में तो हम लोग डायरेक्टली उसको पहुंचा सकते हैं, बाकी फर्स्ट टाइम तो करना ही पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गिट रिमोट, क्योंकि रिमोटली हमको क्या करना, फाइल पहुंचाना है। एड
यहाँ पर हमको देना है कुछ नेम, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल नेम, कुछ भी हो सकता है ये। तो यहाँ पर हम एक लॉजिकल नेम देते हैं सो देट बाद में बार बार हमको उतना बड़ा यूआरएल नहीं डालना पड़े, तो हम उसका एक नाम दे देते हैं कि, और यहाँ पर हम लोग देते हैं गिट यूआरएल। गिट यहाँ पर दे देते हैं हम लोग इसका गिट यूआरएल। तो ये वाली जो कमांड जो है हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग यहाँ पर ये। तो हमारा उससे क्या होता है कि जो है वो एक कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश होता है यहाँ से ये। तो रिमोटली जो है वो यहाँ पर गिट से क्या करो, कनेक्ट करो। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि जो गिट का यूआरएल है वो तुमको क्या करना है, यहाँ से ये कॉपी करना है। तो HTTP वाला कॉपी करना है हमको ये, क्योंकि यहाँ पर हमको फाइल सेंड करना है ओवर द नेटवर्क। तो ये गिट एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है ये, जो कि क्या करता है कि हमारे सोर्स कोड को मैनेज करता है यहाँ पर ये। तो ये मेरे पास में क्या रहेगा, ये पर्टिकुलरली गिट का यूआरएल रहेगा यहाँ पर ये। तो तुम्हारे उसके अंदर तो काफी सारी क्या हो सकती है, रिपोजिटरी क्रिएट हो सकती है यहाँ पर ये। तो हर रिपोजिटरी के लिए हमको क्या मिलेगा, एक यूआरएल मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, वो कमांड चलाएंगे गिट रिमोट ऐड, गिट रिमोट ऐड। तो एक हमको देना है लॉजिकल नेम, तो हम देते हैं अभी ओरिजिन। और यहाँ पर हमको क्या डालना है, गिट का। तो जिससे क्या होगा कि हम लोग लिंक करेंगे यहाँ पर गिट रिमोट ऐड ओरिजिन इज ए लॉजिकल नेम, कुछ भी रख सकते हो। जिससे क्या होगा, हमारा यहाँ पर एक कनेक्शन बनेगा ये गिट के ऊपर ही। तो ये हो गया हमारा गिट से कनेक्टेड ये रिमोटली। तुमको यहाँ पर ये ऐड करना है, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, रिमोटली यहाँ से गिट से कनेक्ट हो जाएंगे। अभी हमने कौन कौन सी गिट की कमांड एग्जीक्यूट की है, सॉरी, हिस्ट्री। तुम हिस्ट्री डालोगे तो जो जो भी कमांड है हमने चलाई है ये हमको यहाँ पर हिस्ट्री में देख सकते हैं। ये मैंने काफी चलाई है पहले, ये तो पुराने हिस्ट्री में क्या है वो आ गई है यहाँ पर ये। तो ये अभी हमने जो लास्ट में कमांड चलाई है वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। या हिस्ट्री 20, तो मैंने जो लास्ट 20 कमांड एग्जीक्यूट की है ये मेरे पास में यहाँ पर आ गई है। तो ये यहाँ से मेरे पास में क्या है कि ये अभी मैंने यहाँ पर इसको ये कनेक्ट कर लिया है मैंने यहाँ पर ये। अब क्या होता है कि बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जब भी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर रिपोजिटरी बनाते हैं ये, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है ये ब्रांच। ब्रांच, तो यहाँ पर क्या होती है कि एक ब्रांच क्रिएट होती है। तो बाय डिफॉल्टली अभी हमने यहाँ पर क्या किया है कि इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के अंदर
तो हम क्या करते हैं कि हमारे पर्टिकुलरली जो प्रोजेक्ट है उसको हम एक ब्रांच में डालते हैं।